Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A question 4 of Oxford Mathematics T3. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 4. Question 4, part A, express the expressions in the form of x plus r whole square plus u. यहाँ पर देखें जितने भी पार्ट हैं इनमें एक्सप्रेशन थ्री टर्म्स में है और क्वेश्चन थ्री में एक्सप्रेशन टू टर्म्स में था और उसको भी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। डिफरेंस कोई नहीं है, आप सिर्फ ये करें कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको सेपरेट कर लें और जो फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स इसको कन्वर्ट कर लें किस फॉर्म में, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर फॉर्म में। तो उससे ये जो टर्म है ये टू टर्म्स ये कन्वर्ट हो जाएंगी ए माइनस बी होल स्क्वेयर फॉर्म में। तो आपने ये जो प्लस वन है इसको सेपरेट लिख लिया है और आपने ये जो टू टर्म्स हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका वे मैंने ये बताया था कि ये जो आपके पास थर्ड टर्म है ये मिसिंग है, तो ये जो मिसिंग टर्म है इसको आप ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में वैल्यू ऐड होनी है और जो सब्ट्रैक्ट होनी है वो बी स्क्वायर होनी चाहिए। बी स्क्वायर कैसे फॉर्म होगी कि आपने जो एक्स का कॉफिशेंट है, एक्स का क्या कॉफिशेंट है, सिक्स है, इसको टू से डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। यही वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब ये जो वैल्यू है फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं हमारे पास, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स कन्वर्ट हो गई हैं ए माइनस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में। तो आप नोट कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट हुई हैं। ये देखें, ये एक्स होल स्क्वायर है, इसको आप बी होल स्क्वायर लिखते हैं और सेंटर की वैल्यू को टू टाइम ऑफ ए बी कंसिडर करते हैं तो ये थ्री यहाँ पर आ जाएगा और ये एक्स यहाँ पर हम लिख लें तो आप देखें कि ये सिक्स एक्स ही बनता है नीचे टू टाइम एक्स इंटू थ्री को जो हमने लिखा है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में वैल्यू बन जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसका मतलब है ये एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो टू टर्म्स हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई है माइनस थ्री स्क्वायर नाइन प्लस वन। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस एट। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई है किस फॉर्म में, एक्स प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू में। हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी है एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू in the form of x plus r whole square प्लस यू। जैसे क्वेश्चन वन के पार्ट ए में किया है, इसके कांस्टेंट को हमने सेपरेट कर लेना है और फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इसको एज इट इज लिख लिया और अब आपने इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, यानी यहाँ पर हमने बी स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये जो बी वैल्यू है या बी होल स्क्वायर वैल्यू है ये कैसे फॉर्म होती है, जो एक्स का कॉफिशेंट है उसका हाफ ले लें यानी थ्री ओवर टू, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एक्सप्रेशन में अपनी जो एडिशन की है उसको बैलेंस करने के लिए यही वैल्यू माइनस भी कर दें तो उससे एक्सप्रेशन पे अफेक्ट कोई नहीं होगा। और हमारे पास ये जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, यानी ये किसके इक्वल होती हैं, आपको मालूम है ये वैल्यू होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। ए क्या है, एक्स है हमारे पास, तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं और बी वैल्यू क्या है, थ्री ओवर टू होल स्क्वायर है और माइनस, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू है नाइन ओवर फोर प्लस फोर ओवर वन, इसको लिख लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो लास्ट टू टर्म्स हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन एक्स प्लस थ्री ओवर टू होल स्क्वायर एज इट इज लिख लिया हमने। सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर वन है तो उसके डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई करें और न्यूमिनेटर को भी फोर से करें ताकि जो ये फ्रैक्शन है ये इक्वलेंट रहे। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर फोर हो गए हैं तो माइनस नाइन प्लस फोर, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस नाइन प्लस फोर ओवर फोर। तो ये वैल्यू मेरे पास
बन जाएगी x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5/4। अब हम आ जाते हैं पार्ट सी पे। क्वेश्चन 4 पार्ट सी, एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1.8 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस 2। जैसे पार्ट ए और बी किया है बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट टू वैल्यूज एज इट इज लिख ली हमने, और जो कांस्टेंट है इसको मैंने यहाँ सेपरेट कर लिया है, और इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर के में, तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पर बी स्क्वायर आपके पास वैल्यू नहीं है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें ये वैल्यू, और ये क्या वैल्यू होगी अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, जो एक्स का कॉफिशेंट होता है वो है 9, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये 9/2 दोनों साइड्स पे आपने इन दोनों ब्रैकेट्स में लिख लें। तो ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स कन्वर्ट हो गई हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, और ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो ए क्या है हमारे पास एक्स, बी हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए ये बी वैल्यू है, ये है 9/2 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे है -4.5 होल स्क्वायर माइनस 1.8। ये हमारे पास वैल्यू x प्लस 9/2 होल स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो 4.5 होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगी 20.25 माइनस 1.80। अब आप इसको दोनों जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं, -20.25 माइनस 1.80 आ जाएगी 22.05। यहाँ पर इसको 9/2 को भी हम डेसिमल में लिख लेते हैं, ये 4.5 होता है, तो ये हो गई वैल्यू x प्लस 4.5 होल स्क्वायर माइनस 22.05। पार्ट डी एक्सप्रेस x स्क्वायर -2/7 x प्लस 7 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आर होल स्क्वायर प्लस यू। और सेम स्टेप्स हैं सारे के सारे जैसे हमने पार्ट ए बी सी में किए हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख ली हमने, सेकंड भी वैल्यू एज इट इज लिख ली, कांस्टेंट को हमने थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल बी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये मिसिंग वैल्यू है बी स्क्वायर, जो मिसिंग वैल्यू है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इस x का जो कॉफिशेंट है 2/7 उसका हाफ, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर लें, 1/7 होल स्क्वायर यहाँ पर लिख लें। अब ये जो 3 टर्म्स हैं हमारी कन्वर्ट हो गई हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। मैंने आपको ये करके दिखाया है क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में कि कैसे ये 2ab, इस सेंटर वाली वैल्यू 2ab है और ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो ये जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो हम क्या लिख देंगे इसकी रिप्लेस पे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है वो इक्वल होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ ए एज आ एक्स है, बी इधर 1/7 है, और सेंटर में नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है ये क्योंकि ये -2ab है, तो ये नेगेटिव बी होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ भी x -1/7 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू -1/49 प्लस 7/1, इसको सिंप्लीफाई कर लें, -49 प्लस 7/1। इसको डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और न्यूमिनेटर को इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंट रहे। तो ये वैल्यू 49 एज इट इज आ गई क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो -1 प्लस, और ये वैल्यू हो गई है हमारे पास 343, और ये 342/49। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, इसकी रिप्लेस पे प्लस
342/49 और ये x-1/7 हमने एज इट इज लिख दिया। ये हमारी एक्सप्रेशन की कन्वर्जन हो गई है। और अब हम आते हैं पार्ट ई पे। क्वेश्चन 4 पार्ट ई -x² + 10x - 2 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x + r² + 2। यहाँ पर आपने जैसे तमाम पार्ट्स में किया है, फर्स्ट टू टर्म्स को सेपरेट कर ले, -x² + 10x, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको सेपरेटली राइट साइड पे लिख लें। अब आपने इस x² + 10 -x² + 10x को कन्वर्ट करना है किसमें, a² - 2ab + b² फॉर्म में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगी, या +2ab + b² फॉर्म में, तो ये कैसे कन्वर्ट होगी कि सबसे पहले x² के कॉफिशेंट को पॉजिटिव कर लें, तो नेगेटिव एज अ कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू होगी x² - 10x। इस एक्सप्रेशन में से हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया है, और अब आप -2 एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। अब आपके पास ये b² नहीं है, तो हम ये जो वैल्यू है ऐड भी कर लेंगे, इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इस एक्सप्रेशन में से, तो कोई अफेक्ट नहीं होगा इस पूरे एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पर ये जो b है, ये आपको मैंने बताया था कि ये जो x का कॉफिशेंट है 10, उसका हाफ, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दे, 5 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे 5 लिख दें। अब ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं a² - 2ab + b² फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है a - b² में। तो इसकी रिप्लेस पे आपने ये वैल्यू लिखनी है a - b²। तो a यहाँ पर क्या है, x, और b यहाँ पर क्या है, -5। तो आपने a की रिप्लेस पे x - 5² लिख दिया, और ये -5² क्या होता है, 25, और ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर ये ब्रैकेट आपने मार्क करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव इस ब्रैकेट का यहाँ पर हमने लिखना है, और ये ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये मिस्टेक नहीं करनी कि नेगेटिव जो है, अगर आप इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने ब्रैकेट लगानी है और क्लोज करनी है, और फिर -25 लिखना है, और जो रिमेनिंग वैल्यू है -2, वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, और इसको आप -2 एज इट इज लिख लें यहाँ पर। तो ये वैल्यू x - 5² एज इट इज, माइनस माइनस +25 -2, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x - 5² + 23। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट f, express the expression -x² + 13x - 13/2 in the form of x + r² + u। इस क्वेश्चन को आपने जैसे पिछले तमाम पार्ट्स किए हैं उसी तरह ही फर्स्ट टू टर्म्स को कन्वर्ट करना है हमने a² + 2ab + b² फॉर्म में, और उसके बाद आप ये a + b² बन जाएगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू कांस्टेंट है इसको सेपरेट कर लेना है, और आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए a² + 2ab + b² फॉर्म बनाने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स में से नेगेटिव कॉमन लेंगे, और नेगेटिव x² के कॉफिशेंट को आपने पॉजिटिव रखना है। तो नेगेटिव मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू होगी x² - 13x, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू है -13/2, इसको सेपरेटली यहाँ पर लिख लिया है हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको थ्री टर्म में कन्वर्ट करना है। तो थ्री टर्म में कन्वर्ट कैसे करना है कि ये कन्वर्ट हो जाए a² - 2ab + b² फॉर्म में। तो कैसे होगा कि आपने x² एज इट इज लिखा, -13x एज इट इज लिखा, और ये जो वैल्यू है b² ये हमारे पास नहीं है, ये ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, -13/2 एज इट इज लिख दें। अब देखो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये x के कॉफिशेंट का हाफ, तो ये 13/2 यहाँ पर भी लिखते हैं,
और 13/2 इधर भी लिख दें, और प्लस माइनस करने से एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए ये सारा एक्सप्रेशन सेम ही बनेगा। अब आपके पास ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं a² - 2ab + b² फॉर्म में। a यहाँ पर x है, b है 13/2 कंसिडर कर लें होल स्क्वायर, और -13/13² 169/4 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है ये क्योंकि इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, इस फर्स्ट थ्री टर्म्स और सेकंड, तो ये इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, और ये 13/2। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो -x - 13/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 169/4 -13/2, तो आप सेम डिनोमिनेटर कर लें, तो इसको कर लें मल्टीप्लाई 2 इधर भी, और न्यूमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, ताकि फ्रैक्शन जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रहे। और ये दोनों का डिनोमिनेटर 4 हो गया है, तो इसलिए न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर ले 169 - 26, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 143/4, और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन x - 13/2 होल स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ, ये कन्वर्ट हो गया है ये एक्सप्रेशन x + r होल स्क्वायर प्लस u में, और ये हमारा आंसर है। Part G, express the expression in the form of x plus r whole square plus u. पार्ट जी में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे हमने तमाम पार्ट्स में किया है कि इसकी फर्स्ट टू टर्म्स को हमने कन्वर्ट कर लेना है a² - 2ab + b² फॉर्म में, और इस कन्वर्शन के लिए हमें इसमें b² ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि एक्सप्रेशन हमारा सेम रहे। तो इसको सबसे पहले इसमें x² के कोफिशिएंट को +1 करना है, तो वो हम कैसे करेंगे कि इन फर्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये x² + 9x वैल्यू हो जाएगी, और जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास वो -20.25, ये हम कांस्टेंट को सेपरेटली लिख लेंगे। अब आपने इस x² + 9x में आपने ऐड करना है b² को, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस रहे, और ये -20.25 आपने एज इट इज लिख दिया। ये जो वैल्यू है इसको हमने कन्वर्ट करना था a² + 2ab + b² फॉर्म में, तो ये एक्सप्रेशन में जो b² है ये 9/2 होगा, इधर भी हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे ये जो थ्री टर्म्स हैं ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, और ये x जो है a कंसिडर होगा और 9/2 b कंसिडर होगा। इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, -9² तो 81/4 आ जाएगा, और इससे बाहर नेगेटिव लगा लेंगे, और ये -20.25 एज इट इज लिख लेंगे। इसको अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये x + 9/2 को मैं यहाँ पर 4.5 होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू 81 को 4 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 20.25। हमारे पास 81/4 की वैल्यू आ गई है, और -20.25 एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर अब नोट करें कि ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, तो ये आ गया है -x + 4.5 होल स्क्वायर। Question 4, part H, express this expression in the form of x + r whole square plus u। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² - 3/4x + 3। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जैसे पहले तमाम पार्ट्स में किया है कि हम x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हम फर्स्ट टू टर्म्स में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो नेगेटिव कॉमन लेने से ये वैल्यू हो गई है x² + 3/4x, और इसको क्लोज कर दें,
और यहाँ पर +3 हमने सेपरेट लिख दिया। अब आपने इन दो टर्म्स को कन्वर्ट करना है इन 3 टर्म्स में, कि जिसमें ये a² + 2ab + b² फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो वैल्यू है x² एज इट इज लिखें, +3/4x एज इट इज लिख लें, और ये जो b² है इसकी रिप्लेस पे ब्रैकेट लगाएं और सब्ट्रैक्ट भी कर दें ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े, और +3 एज इट इज लिख लें। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो b² की वैल्यू b² होना चाहिए, और वो b² क्या होगा कि 3/4 जो x का कॉफिशेंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 3/8। तो यहाँ 3/8 होल स्क्वायर और इधर भी 3/8 होल स्क्वायर कर दें, और ये नेगेटिव एज इट इज लिख लें। तो अब आपके पास ये जो 3 टर्म्स हैं ये कन्वर्ट हो गई हैं a² + 2ab + b² फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर पे। तो ये a + b होल स्क्वायर यानी कि x + 3/8 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a है और ये b है, और ये रिमेनिंग वैल्यू -3/8 होल स्क्वायर यानी कि -9/64 हम इसको लिख देंगे, और ये नेगेटिव बाहर हम लिखेंगे। अब आपने इस नेगेटिव को और +3 एज इट इज, अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है x + 3/8 होल स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस 9/64 हो जाएगा, और इसको हम +3/1 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू -x + 3/8 होल स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया है, और इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है पहले फ्रैक्शन का 64 है, दूसरे का 1 है, तो इसको सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम 64 एज इट इज लिखेंगे, 9 एज इट इज लिखेंगे, और ये 3 × 64 192 होता है, और इसका सम करेंगे न्यूमरेटर 9 + 192, तो ये आ जाएगा 201/64, और इसको हम लिख सकते हैं -x + 3/8 होल स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन x + r होल स्क्वायर + u में।